देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जितने भी लोग शार्क टैंक में आते हैं वो ज्यादातर लोग मार्केटिंग लेने के लिए आते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। अब इसको कहने के बाद तुम में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई क्या ही बकवास कर रहा है। और इसमें से भी इंटरेस्टिंग बात ये है, जो लोग ज्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं उनकी ज्यादा ग्रोथ होती है, बल्कि उनसे जिनको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ये आखिर पॉसिबल कैसे है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि शार्क टैंक आखिर दिखता कैसा है। समझ लो कि एक स्टेज है, 5 शार्क्स बैठे हुए हैं, एक फाउंडर आता है, पिच करता है, नंबर बताता है, फिर उसके बाद शार्क थोड़ी सी नेविगेशन करते हैं। अब डील फाइनल होगी या फिर नहीं, वो शार्क के ऊपर डिपेंड करता है। सरफेस पर सब कुछ सिंपल लगता है, जैसे कि बस कुछ इन्वेस्टमेंट मीटिंग चल रही हो, लेकिन यहीं पर पहला इल्यूजन स्टार्ट होता है। क्योंकि जो तुम 10-15 मिनट देख रहे हो वो 1-2 घंटे का काम होता है। बस उसमें से तुम्हें वो दिखाया जाता है जो थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो, या फिर पिच सेलेक्ट हो रही हो, या फिर थोड़ा सा डेमेटेरिक हो, जिससे तुम्हें ये लगे, जो तुम्हें रिलेटेबल लगने लगे। यानी ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट शो नहीं रह जाता, ये तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करने के लिए शो बन जाता है। और जब किसी चीज को एंटरटेनमेंट बना दिया जाता है तो उसके प्राइमरी गोल बदल जाते हैं। इस चीज का प्राइमरी गोल इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर की मार्केटिंग नहीं है, बस शार्क टैंक का सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हारी अटेंशन को कैप्चर करना। तो यहीं पर इसका प्राइमरी गोल बदल जाता है। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, जो कि है अटेंशन कॉन्सेप्ट। देखो, आज की डेट में अपना बिजनेस चलाने के लिए तुम्हें सिर्फ पैसा या फिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादातर लोगों की अटेंशन की जरूरत है, जिससे तुम अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, और या कि अपनी कंपनी भी चला सकते हो। और शार्क टैंक आजकल इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। ये तुम्हें इन्वेस्टमेंट का एक सपना दिखाते हैं, लेकिन सपने के साथ साथ तुम्हें देते हैं एक्सप्लोजर। अब इसे सिंपल से एक एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं। मान लो एक छोटा सा ब्रांड है, वो शार्क टैंक के अंदर आता है, उसकी महीने की सेल 20 से 30 हजार रुपए है। अब वो वहां पर आता है, पिच करता है, इन्वेस्टमेंट मांगता है, लेकिन शार्क टैंक उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जितने भी शार्क्स होते हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। और जैसे ही वो एपिसोड लाइव होता है तो उसको बहुत ही ज्यादा लोग देखते हैं। अब यहीं पर जैसे ही लोग सर्च करते हैं तो क्यूरियोसिटी में आकर उसको बाय करने की कोशिश करते हैं कि अगर शार्क टैंक ने इसको रिजेक्ट किया है तो इसके अंदर क्या ही ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब जैसी जो सेल हो रही थी 20 से 30 लाख रुपए, अब वो बढ़कर 10 से 20 लाख रुपए हो चुकी है। मतलब अगर तुम्हें यहाँ पर डील नहीं मिलती है तो तुम्हारी मार्केटिंग इतनी हो जाती है कि तुम अच्छा खासा वहां से रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। अब अगर तुम्हें यहाँ से प्रॉफिट निकालना है तो तुम्हें एक चीज पर बहुत ही ज्यादा फोकस रखना होगा, और वो चीज है तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम बढ़िया होना चाहिए। अगर लोग सर्च करके तुम्हारे पेज पर आ रहे हैं, तुम्हारी वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो एक बार खरीदने के बाद वो दोबारा भी खरीदने चाहिए। अगर तुम यहीं पर फेल हो जाते हो तो वो प्रॉफिट बस तुम्हारा 1 या 2 टाइम का ही रहने वाला है। अब आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पर। अब ये गेम कोई भी इन्वेस्टमेंट का गेम नहीं बन जाता। अब जैसे ही इसमें कोई ब्रांड आता है, वो सबसे पहले एक चीज सोचता है कि मुझे ऑडियंस को ग्रैब करना है, ना कि शार्क को। क्योंकि शार्क्स तो यहाँ पर 5 बैठे हैं, लेकिन ऑडियंस यहीं पर लाखों में ऑडियंस है। तो यही शो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट का शो नहीं बन जाता, ये सिर्फ मार्केटिंग का शो बन जाता है। अब तुम ये बोल रहे हो कि ठीक है भाई, हमें एक्सप्लोजर समझ में आ गया। अब तुम ये बोलोगे कि शार्क्स आखिर पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने दूसरे लेयर पर। देखो, शार्क्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हमेशा प्रॉफिट के लिए नहीं। अब तुम एक सिंपल चीज समझो, कोई फाउंडर आया, बोरिंग पिच हुई, उसके बाद उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो कितने ही लोग शार्क टैंक को देखना पसंद करेंगे। अब यहीं पर एक चीज आती है, ड्रामा। अब जैसे ही इस चीज में ड्रामा, एंटरटेनमेंट ऐड हो जाता है, जैसे ही कोई नई ब्रांड आता है, वो एंटरटेनमेंट करता है, थोड़ा सा ड्रामा करता है, और शार्क्स उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादातर ये शार्क टैंक चल रहा है। और दूसरी चीज ये आती है, जैसे उन्हें अपनी कंपनी से एक बेहतर कंपनी दिख जाती है कि ये कंपनी या तो मेरी कंपनी को आगे जाकर बीट कर देगी, या फिर इसमें अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मेरा इन्वेस्टमेंट स्काई हाई हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी ये ज्यादातर शार्क टैंक वाले लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब सिंपल में ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें फेक है, लेकिन जो दिख रहा है वो कंप्लीटली रियलिटी नहीं है। अब आते हैं हम एक इंटरेस्टिंग पैटर्न के ऊपर। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, शार्क टैंक में जब भी कोई इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिएटर आता है तो उसको पुश बैक किया जाता है, क्योंकि अगर उसको इन्वेस्टमेंट नहीं भी मिलती है, उसका बिजनेस फेल भी हो जाता है, तो वो अपना अच्छा खासा उसके पास ऑडियंस है, जिसकी वजह से वो कंटेंट बनाकर फिर से उतना ज्यादा पैसा कमा सकता है, अपने ब्रांड को स्काई हाई कर सकता है, और उसका थोड़ा बहुत प्रमोशन वो कर सकता है। अब इसी चीज को समझने के लिए थोड़ी सी 1 मिनट वीडियो को गौर से देखना। अब देखो, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है रिस्क।
अगर तुम्हारे पास पहले से पैसा है, तुम किसी चीज के ऊपर पहले से ही डिपेंडेंट हो, मतलब जो क्रिएटर होता है अगर उसका बिजनेस फेल भी हो जाता है तो उसके पास ऑडियंस है अपने रिकवर करने के लिए, अपने बिजनेस को रिकवर करने के लिए। लेकिन शार्क टैंक यहीं पर एक दिमाग लगाते हैं कि अगर उसके पास पहले से पैसा है, वो किसी और चीज के ऊपर पहले से डिपेंडेंट है, तो वो बिजनेस के ऊपर अपना पूरा 100% नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट डूब भी सकता है। अब यहीं पर शार्क टैंक एक दिमाग लगाते हैं, वहां पर जितने भी शार्क्स बैठे होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो सामने वाला फाउंडर है, जो सामने वाला बंदा है, वो सिंपल अपने बिजनेस के ऊपर फुल डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो अपने बिजनेस के ऊपर फुल डिपेंडेंट रहता है तो वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद एक और लेयर आती है एडिटिंग पावर। देखो ये सारे जितनी भी पिच होती है वो 2 से 3 घंटे की होती है, लेकिन तुम्हें सिंपल दिखाया जाता है 15 से 20 मिनट की वीडियो। अगर कोई शार्क किसी के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसकी जितनी भी सारी पावरफुल आंसर्स होंगे, जितनी भी पावरफुल कन्वर्जेशन होंगी, उनको दिखाया जाएगा। लेकिन अगर कोई शार्क किसी को रिजेक्ट करेगा तो उसके ऑकवर्ड मूवमेंट या फिर रिजेक्टेड आंसर्स या फिर कुछ ऐसी मूवमेंट दिखाए जाएंगे जिससे तुम्हें भी ये लगने लगेगा कि ये बिजनेस तो एकदम बेकार है। लेकिन अगर यहीं पर वो सारी चीजें तुम्हें दिखाई जाएं तो तुम रियलिटी में ये चीज समझ जाओगे कि आखिर चल क्या रहा है और कौन कैसा काम कर रहा है। अब देखो तुम्हें भी नॉर्मल ये चीज समझ आ जाती होगी कि 2-3 घंटे कोई भी पावरफुल नहीं दिख सकता, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख सकता। किसी के आंसर लो होंगे, किसी के आंसर हाई होंगे, कभी उसका कॉन्फिडेंस लो होगा, कभी उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा। इसीलिए जिसमें भी ये शार्क टैंक इन्वेस्ट करता है ना, वही पावरफुल मूवमेंट ये दिखाने लगता है और वही चीज को तुम रियलिटी में समझ लेते हो कि हाँ आखिर यही हुआ होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, ये शार्क्स आखिर में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। अब यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल ब्रांडिंग। अब देखो तुमने एक चीज सिंपल नोटिस की होगी, जब से शार्क टैंक आया है तो इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इनका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो होने लगा है। क्योंकि तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जितनी ज्यादा तुम्हारी विजिबिलिटी इंस्टाग्राम फेसबुक के अंदर दिखेगी, यूट्यूब के अंदर दिखेगी, तो लोग तुम्हारे अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड करने लगते हैं, तुम्हें ये समझने लगते हैं कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है, तभी ये मुझे इतना दिख रहा है। अब इसी चीज की वजह से जब से शार्क टैंक आया है तो इनकी विजिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर दूसरी चीज आती है, जब भी कोई नया बिजनेस आता है तो उसके अंदर ये थोड़ा पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से निकाल लेते हैं। अब तीसरी चीज ये आती है, इनके पहले भी बिजनेस थे और आज भी बिजनेस है। अब जैसे जैसे लोग इनको देखते हैं तो उनके नजर में ये आता है कि यार इसका प्रोडक्ट कितना ही ज्यादा बढ़िया होगा। जब ये दूसरों के बिजनेस में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका प्रोडक्ट भी कितना ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो लोगों का ट्रस्ट उसकी तरफ ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से इनकी ब्रांड वैल्यू भी और भी ज्यादा बढ़ रही है। अब इन्वेस्टमेंट के अलावा एक और हिडन फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तुम चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बना लो, लेकिन अगर तुम उन्हें लोगों के सामने नहीं प्रेजेंट कर सकते, लोगों के पास नहीं पहुंचा सकते, तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम बेकार है। और शार्क टैंक यही काम करता है, एक एपिसोड में लाखों लोग उसको देख लेते हैं। मतलब अगर कोई नया प्रोडक्ट है, थोड़ा सा चल भी रहा है, तो शार्क टैंक में आकर उसकी वैलिडिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर तुम इसको इन्वेस्टमेंट शो की तरह देखोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि यार आखिर इसमें इन्वेस्ट किया ही क्यों गया है। और अगर तुम इसे मार्केटिंग की तरह देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि आखिर इसमें रिजल्ट क्यों दिया गया था। और अब यहाँ पर आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अब तुमने ऐसे फाउंडर भी ज्यादातर देखे होंगे जो कि ज्यादा नंबर बताते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं शार्क टैंक से कि वो उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। क्योंकि जैसे जैसे शार्क टैंक वाले जितने ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, इनका उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा। और जैसे जैसे इनका स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा, उतने ही ज्यादा लोग उनको देखेंगे, इनके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और ज्यादा से ज्यादा इनकी मार्केटिंग फ्री में हो जाएगी। मतलब ये शो सिर्फ इन्वेस्टमेंट डीलिंग नहीं बचा है, अब ये मार्केटिंग डीलिंग बन चुका है। अब इधर से ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया काम की है, लेकिन इसी के पीछे की एक डार्क रियलिटी आती है। जब तुम जैसे ही किसी फाउंडर को पिच करते देखते हो, उनसे क्वेश्चन पूछते देखते हो, उनके आंसर जवाब देते देखते हो, तो तुम्हें यह लगता है कि बिजनेस कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिजनेस चलाने के लिए तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, तुम्हें फाउंडरिंग चाहिए, तुम्हें इन्वेस्टिंग चाहिए, मतलब सिंपल तुम्हें ये सारी चीजें चाहिए और बिजनेस तुम्हारा आराम से चल जाएगा। लेकिन अगर तुम रियल वर्ल्ड के अंदर आते हो तो 95% बिजनेस एकदम बोरिंग लेवल का होता है। वहां पर तुम्हें अपना दिमाग चलाना होगा, अपनी मेहनत करनी होगी, तब जाकर तुम एक बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे ये सारे शो आने स्टार्ट हुए हैं, तुम्हें सिंपल ये लगने लगा है कि बिजनेस तो बहुत ही आराम की चीज है
और यहीं पर हमारा यूथ इसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। और जितना ज्यादा हमारा यूथ इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा लेकिन इसको समझने की कोशिश नहीं करेगा, वहीं पर वो लॉस आ जाते हैं और लॉस में वो अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। अब यहीं पर तुम्हें एक चीज समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि तुम्हें रियल वर्ल्ड में भी इंप्लीमेंट अपने बिजनेस को करके देखना होगा। सिर्फ शार्क टैंक तुम्हें सिर्फ वो चीज दिखाता है जो उसे दिखानी होती है। वो एडिटिंग पिच कर सकता है, वो सारी चीजें खुद हैंडल कर सकता है, लेकिन तुम्हें सीधी सीधी खुद चीज देखनी होगी कि मुझे आखिर में करना क्या है। अब देखो, शार्क टैंक बुरा नहीं है, बल्कि वो तुम्हें एक चीज देता है, फंडिंग का एंगल। मतलब कि तुम्हें ये लगने लगता है कि बस फंडिंग मिल जाए ना तो मेरा बिजनेस चल जाएगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट देती हैं अपने बिजनेस चलाने के लिए। वो है कस्टमर, प्रोडक्ट और तुम्हारा एक्सपीरियंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन। तुम अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जब तक तुम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तुम्हारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और अगर तुम्हारे पास ऑडियंस है तो तुम्हें कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत है। थोड़ी सी मार्केटिंग करो और तुम्हारा प्रोडक्ट आराम से स्काई हाई हो जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा बिजनेस कब चल गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम शार्क टैंक देखना तो ये चीज नोटिस मत करना कि किसको पिच मिली या फिर नहीं। सिर्फ एक चीज नोटिस करना कि किसको वैलिडेशन मिली। क्योंकि आज की दुनिया में जो दिखाया जा रहा है वही लोगों को सच लगता है, और जो चीज छुपाई जा रही है उसको ऐसा लगता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो शायद यही शार्क टैंक का सबसे बड़ा लेसन है कि शो में जो चीज दिखाई जाती है वो रियल में एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। बाकी तुम ये खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट शो है या फिर ये एक मार्केटिंग ट्रैप चल रहा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बता कर जाना कि आखिर अगली वीडियो किस पर होने वाली है और तुम किसको एक्सपोज करते देखना चाहते हो।